और जी शादी आदि में दहेज आदि नहीं देने से कोई अपराध लगेगा क्या? ऐसा कोई शास्त्रीय नियम है? अगर हम दहेज की मांग करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पिता पक्ष, जो पुत्री का पिता पक्ष है, वो उदारता पूर्वक देते आए हैं, इतिहास साक्षी है, और वो देगा अपनी सामर्थ्य भर। नहीं, हर पिता के मन में होता है कि क्या अपनी बेटी को दे दे। हर जब जनक जी के आंसू आ गए तो परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी, तो और कुछ बात जाने दो। पर वैसे हम पिता राक्षसों को कहते हैं जो खुद पुत्र और बच्चों का शोषण करते हैं, पुत्री आदि का, वो बात अलग है। मतलब ऐसे जो हमारे सामने उदाहरण आए उनकी बात अलग है। नहीं तो ये हमारी सोच में ही नहीं था कि पिता के द्वारा भला बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, अपने बच्चों के साथ। अरे अपने लाडले बच्चे हैं, पैर छुआ जाता है बेटी का, ऐसा पवित्र भाव रखा जाता है कि मेरी बेटी है, पूज्य भाव है। बकाया हमें लगता है दहेज मांगना नहीं चाहिए, योग्य वधू मिल गई यही सौभाग्य है। और वधू पक्ष खुद देता है, अपनी जान भर सब देते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मैं दूं, पर जब से मांग होती है वो मांग मुझे लगता है ठीक नहीं है। आजकल बहुत बड़े स्तर पे क्या मांगा जाता है और एक पहले से ये दहेज बहुत हानिकारक है, समाज में कुप्रथा समझो जो बहुत हानिकारक है। इसी के कारण बच्चियों का बहुत तरह से मतलब, हाँ, अब मान लो एक किसान आदमी है, अब उससे कहा जाए कि 10-20 लाख रुपया, 10-20 लाख ही बहुत है किसान के लिए, क्योंकि वो एक खेती करने वाला आदमी, जितने रुपए आएंगे गेहूं बेच के आएंगे, उसी में खाद है, उसी में पानी, उसी में परिवार का भोजन, उसी में परिवार की पढ़ाई और वस्त्र। अब वो उससे आप 20 लाख 25 लाख मांगो तो वो या तो खेती धरेगा और या फिर सोचेगा निपटाने की, कहाँ से 25 लाख दें। तो ये कुप्रथा जो है, ये बच्चियों के प्रति अनादर बहुत जोर का कर रही है। अच्छा, कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो दुष्ट हैं, हमारी दृष्टि में वो दुष्ट हैं, जो बहुओं को टार्चर करते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया, केवल स्त्री और पुरलिंग भेद होने में तुम्हारा पुत्र है इतना कीमती है, केवल लिंग परिवर्तन ही तो है। वो भी किसी की संतान है, तुम भी किसी की संतान हो, और ये संतान परंपरा इन्हीं से चलेगी, तुमसे नहीं चलेगी, केवल तुम्हारे संग सहयोग से इनसे चलेगी। तो ये पूज्य हैं। अगर ये आ गए धर्म पूर्वक हमारे घर को संभालने, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। ये जो मांगना है पैसा, ये बिल्कुल। अब बहुओं को जो टार्चर करना है कि तुम्हारे पिता कह रहे थे कार देंगे, पिता की कार से चलने के लिए उत्साहित हो, अरे कमाओ, अपने बल से खरीदो और बहू को भी बैठा के घुमाओ है। बेटे के बल से लेना चाहो तो ये तो बहुत है हानि की बात। उसने बेटी दी है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ही है, जो कुछ चुन्नी पुण्य है वो देते हैं, गरीब से गरीब आदमी देते हैं। हमने देखा है गांव के, वो कर्जा लेके करते हैं, कर्जा ले करके बर्तन भाड़े वस्तु देते हैं। अब उनसे कहो तुम कार दो, जिंदगी में साइकिल नहीं खरीद पाए, ब्याह में चल गया। हाँ, बहुत से परिवार ऐसे भी सामने आ रहे हैं महाराज जी, जो एकदम मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें आपकी बेटी मिल गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम कह रहे हैं कि भगवान उनका मंगल करेंगे, ये हम कह रहे हैं। रुपए से मंगल नहीं होता। किसी गरीब की बेटी अगर स्वीकार करोगे तो जीवन भर पूरे परिवार की सेवा करेगी। पढ़ना लिखना भी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं तो ये अत्याचार जो करते हैं ना, उनको सही उत्तर, पूरे परिवार की धज्जियां उड़ जाती है। अगर दहेज प्रथा की रिपोर्ट हो जाए और अपने शरीर में कुछ भी गलत किया गया, मारपीट की गई और रिपोर्ट हो जाए, तो पूरे सास ससुर नंद देवर सबका स्वागत होता है, बढ़िया स्वागत होता है। तो दबने की जरूरत नहीं, पर हमें अपने समाज से प्रार्थना करनी है कि हमें पवित्र बहू चाहिए। हम पवित्र कह रहे हैं, सुंदर नहीं कह रहे। सुंदर का मतलब रूप से होता है और पवित्रता का मतलब चरित्र और गुण से होता है। नहीं, अगर पवित्र बहू चाहिए तो फिर दहेज की मांग ना करो। आप ऐसे करो तो एक से एक सुंदर स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली अगर बहू आ गई घर में तो लक्ष्मी आ गई, नहीं आ गई। संसार में ऐसा भी होता है कि पुत्र कितना भी उदंड हो, लेकिन उसका अधिकार है, क्योंकि तो इसलिए वो माता पिता के पास रहा। तो हमारी सरकार ने लड़कियों को बहुत अधिकार दिए हैं। कोई पुत्री अपने माता पिता की सेवा करे तो होता है ये लालच से हो रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुत्र को बहुत, तो हमारी सरकार हमारी लड़कियों को बहुत सम्मान दिए हुए है। आप अपने पति के भी प्रति शिकायत कर सकती हैं, यदि आपके मन के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसकी भी शिकायत है।
तो अब मतलब हमें लगता है कि अब दबने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रार्थना है पुत्र पक्ष से कि मांगो मती। दहेज प्रथाएं बहुत लड़कियों के प्रति हानिकारक हो रही है, बहुत हानिकारक हो रही है। तो ये दहेज प्रथा तो ठीक नहीं है। जो भगवान की इच्छा से मिल जाए और पुत्री मिल जाए, कमाओ और खाओ, उसको खवाओ पियाओ और संतति प्रकट करके इस सृष्टि का जो कार्यक्रम है, भगवान की सृष्टि बढ़ती, उसमें चलो ये रुपया मांगना। बहुत से परिवार इस बात में मतलब निराश होकर के शरीर नष्ट करते हैं। जब गरीब आदमी 3-3 4-4 बिटिया और ऐसा सब और शयानी होती है तो फिर पूरे में जहर मिला के पूरा परिवार खा लेते हैं। हाँ, दहेज प्रथा। अभी एक बताया कि गांव का आदमी, उसकी बेटी का ब्याह था, 6 लाख की खेती बेची। अब कितनी होगी वहां तो बहुत कम पैसों में, अब बेचकर बेटी का ब्याह कर दिया। अब लेबरी करके वो बुढ़ापे में क्या कैसे जिएगा। अब उसको लगा बेटी 6 लाख। तो हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही कलंक है और बहुत ही निषेध है। लड़की पक्ष स्वयं से जो दे दे वो ले ले, लड़की अपने अनुकूल देख ले, धर्म के अनुकूल लड़की देख ले बढ़िया। तो भगवान की कृपा से गृह लक्ष्मी है। चाहे जितना बढ़िया घर हो, अगर एक माता बहन ना हो तो वो घर एकदम सूना सूना सा लगेगा, नहीं। और अगर एक भी माँ बहन है तो पूरे घर को सजाए रखती है। हाँ, वो घर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी कहा गया है, स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। तो जब लक्ष्मी आ रही तो रुपया काहे को मांग रहे हो, साक्षात लक्ष्मी आ रही। और पता नहीं कैसा पुत्र प्रकट हो जाए जो पूरे परिवार को यश उन्नति से भर दे। और ज्यादा अर्थ लोलुप रहोगे तो फिर संतान ऐसी पैदा होगी कि वो भी अर्थ प्रधानता करके अमेरिका भाग जाएगी और तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी यहीं बैठे रोते रहोगे भारत में। इसलिए बहुत सावधानी से नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, और इसी से भगवान की कृपा से आप सुखी हो जाओगे। दूसरे के पैसा देने से या बेईमानी से या छीनने से कोई सुखी नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ। सो मेरे पास बहुत ऐसे अमीर लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि मुझे, जैसे मैं अल्ट्रासाउंड से बता सकता हूँ कि ये मेल है कि फीमेल है। अब उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये दहेज एक इश्यू है, क्योंकि वो बहुत रिच है, बट फिर भी ये कराते। तो मुझे नहीं पता कि मानसिकता कहाँ से आई है, बट ये केवल एक इश्यू नहीं है। आई थिंक ये जो मेल और फीमेल के, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, इसके मल्टीपल इश्यूज है। समझ नहीं आता कि क्यों है, लेकिन बहुत अमीर अमीर लोग भी आके मेरे से बोलते हैं कि यार बताइए लड़का है कि लड़की है। लड़की के प्रति मतलब हाँ भाव है रहता है कि और गाँव में है, लड़का होगा तो थाली बजाई जाएगी, लड़की होगी तो जब निकलेगा ना घर से ऐसे निकले। पता नहीं कौन सा दिमाग के। मैं किसान हूँ तो गांव में अभी वर्तमान में आधे लोग वो अपनी जमीन गिरवी रख के ही बच्चियों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी मैं ना लंदन से हूँ वैसे, लेकिन ये इश्यू बस हिंदुस्तान में ही है, ये लंदन में नहीं है समाओ। तो ऐसे हिंदुस्तान में क्यों है कि हमेशा लड़की और लड़की को इतना अलग कर दिया गया है? नहीं, ये पता नहीं कहाँ से है। ऐसा हमारे इतिहास में नहीं है, इतिहास में नहीं है। समान अधिकार दिया गया। अगर राजकुमारी तो राजकुमार समान अधिकार, और वो दूसरे राजा के यहाँ जाएगी या जिसके घर, समान अधिकार दिया गया है। कहीं भी संत समाज में या कहीं भी नारी का मतलब सम्मान गिरा करके शास्त्रों में नहीं लिखा है। और भगवान स्वयं, स्त्री हो या पुरुष, जो मेरा भजन करता मुझे प्राप्त होता। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रीश होय। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं कि स्त्री को ही नीचा, एक से एक वीरांगना, एक से एक साध्वी, एक से एक हमारे देश में पूजी गई है। पर ये पता नहीं कुरीति कब से कहाँ से किसके दिमाग में बैठी हुई है कि बेटियों को लघु भाव और पुत्रों में श्रेष्ठ भाव। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा। ये हमारी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं जिनका शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, गांव समाज की हैं, वो बनाई हुई कुरीतियां फैली हुई हैं। बकाया ऐसा नहीं, पुत्री और पुत्र दोनों समान, दोनों में परमात्मा अंश समान, दोनों हमारे भारत के अधिकार में समान। अब तो शायद संपत्ति का भी समान अधिकार बच्चियों को प्राप्त हो गया है, पहले तो नहीं था, पर अब तो समान अधिकार प्राप्त हो गया और बहुत अच्छा है। इससे ये भावना कटेगी, इससे भावना कटेगी। तो अभी ऐसे बोला जाता है कि तुम लेडीज हो तो लेडीज ही रहोगे, हम जेंट्स हैं तो हम जेंट्स हैं। नहीं तो क्या जेंट्स क्या, अब तो बॉर्डर में भी लड़कियां खड़ी हैं, बॉर्डर में भी खड़ी है लड़कियां, नहीं अपने देश के बॉर्डर पे नहीं खड़ी। तो हमें लगता है अब तो काफी समानता आ रही, पर ये दहेज भावना हट जाए और ये कुरीति हटे,
कि लड़की हुई तो निराश हो गया, लड़का हुआ। हम कह रहे जब राष्ट्रपति है, बहुत से ऊंचे ऊंचे पदों, अर्थ विभाग के, फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है। हाँ, अर्थ विभाग की निर्मला सीतारमण। हाँ हाँ, तो ऐसे 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 सोच हटाओ। पढ़ लिख करके बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जा रही हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छा समृद्ध बना रहे हैं। अब ऐसी भावना न करे, और जो ऐसी भावना वाला, नीच भावना वाला पुरुष हो, उसके यहाँ ब्याह भी न करे। एकमात्र प्रभु जो ऐसे दहेज के लोभी जन हो, ऐसे यहाँ ब्याह न करे। अगर वो ऐसा दिखाई दे नहीं करेगी तो अध्यात्म क्या है ये समझ पाना भी अत्यंत कठिन होगा। ये भगवद वाणी है। इसीलिए अपने आचरण को पहले हम सुधारने की चेष्टा करें भगवद आज्ञा के अनुसार। हम फंसे आचरणों में ही हैं। अगर हमारे आचरण शास्त्र विरुद्ध होंगे, मनमानी होंगे, तो हमें भगवद वाणी का जो एकांतिक फल है वो अनुभव में नहीं आएगा। आप सुन समझते हैं, बोल सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं इसका, पर अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में तो तभी आएगा जब पूर्ण रूप से आचरणों में पवित्रता आ जाएगी। श्री भगवान करुणा करके बोल रहे हैं कि ये जीव, मैं सबके समीप हूं पर मुझे देख नहीं पा रहा है। क्यों? ये जीव अजन्मा है, फिर भी ये जन्म मरण भोग रहा है। क्यों? इसे कभी किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो वस्तु से पोषित नहीं है। वस्तु से पोषित ये शरीर है, और शरीर प्रारब्ध के अधीन है। तो तुम्हें व्यर्थ में इच्छा करके फंसने का ये जो प्रेरणात्मक भाव माया दे रही है, इससे बचना होगा। हमें यही फंसाव है। हम क्यों प्रभु को नहीं देख पा रहे? अजन्मा होते हुए क्यों दुख प्राप्त कर रहे हैं? अविनाशी होते हुए क्यों मृत्यु का भय हमें सता रहा है? जहां किंचन मात्र कोई भी अभाव नहीं, वहां मांगे क्यों उठ रही हैं? क्यों इच्छा हो रही है? यही अज्ञान, यही मायाकृत भ्रम है जिसमें हम बहुत काल से फंसे हुए हैं। ध्यान से सुने तो भगवत कृपा से बात समझ में आ जाए, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाए। हमारा काम बन जाने का मतलब है हम प्रभुमय हो जाएं। हैं प्रभुमय ही हैं। ये जब तक चूक रहेगी कि हम प्रभुमय नहीं हैं, तभी तक ये माया का आकर्षण है। आप भगवत स्वरूप हैं। कोई भी हो, कहीं भी हो, प्रभु का अंश प्रभुमय ही होता है। जब हम ये स्वीकार करेंगे तो काफी बल हम में आ जाएगा इस माया से लड़ने का। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम देह हैं, तो फिर भोग हमें परास्त कर देते हैं। ये काम क्रोध आदि हमें परास्त कर देते हैं। प्रभु कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंश में प्रकट हुए अर्जुन, ये जो इच्छा है, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये पालूं, प्राकृतिक, इस संसार के दृश्य देखने की, संसार के भोग भोगने की, संसार के मान प्रतिष्ठा की कोई भी इच्छा, सबसे बड़ा बाधक भाव ये इच्छा ही है। जो महापुरुष भजन करके भगवत स्वरूप में स्थित होते हैं, बिना इच्छा के सब कार्य चलते हैं। वो इच्छा वाला नहीं, उनको नहीं जान सकता। उसके हृदय में निरंतर प्रभु प्रकाशित होकर क्रीड़ा करते हैं, जिसके हृदय में कोई भी भोग इच्छा नहीं होती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर, तासुर सो राउर निज गेह। हे प्रभु,
जिसे कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, आपसे सहज में प्रेम है, उसका हृदय आपका निज घर होता है, आप वहां निरंतर वास कीजिए, वो आपका घर है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। यहां श्री भगवान कह रहे हैं ये इच्छा ही जीव के बंधन का कारण है। यहां तो इच्छाएं समुद्र की तरंग की तरह अटखेलियां कर रही हैं। जैसे समुद्र में अनंत तरंगे, ऐसे अनंत इच्छाएं, एक दो इच्छा है, अनंत इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर कहीं प्रारब्ध वशात भगवद इच्छा से ऐसा हो भी जाए तो और भी इच्छाएं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं पाया गया। इच्छा त्याग से ही इसका अंत होता है। इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी किसी की इच्छा रुकी नहीं है, आज तक इतिहास साक्षी है। हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो हम फिर भजन करने लगेंगे, ऐसा सोच केवल हो सकती है। पर जहां वो इच्छा की पूर्ति हुई, ताओ और इच्छाएं प्रकट हुई और उसमें फंस गया। इच्छा और द्वेष, ये जिसके हृदय में रहते हैं, भगवान के समीप रहने पर भी उन्हें नहीं देख पाता है, और उसे फिर ना चाहते हुए द्वंद्वों में पिसना पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व हैं। ना चाहते हुए भी उसे इसमें पिसना पड़ेगा। जिसके अंदर भोगों की इच्छा है और दूसरों से द्वेष है। संपूर्ण प्राणी इसी मूढ़ता को लेकर अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे समीप रहने पर भी वो मेरा अनुभव नहीं कर रहे। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि ये इच्छा और द्वेष, इच्छा को ही राग कहा गया है, ये राग द्वेष ही संपूर्ण सृष्टि को बांधे हुए हैं। इच्छा और द्वेष जिसके हृदय में है, वो द्वंद्व में सदैव पिसता रहता है। कभी लाभ हो गया तो हर्ष से फूला नहीं समाता, कभी शोक हो गया तो बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कहीं सम्मान मिला तो सुखी हो गया, अपमान मिला तो दुखी हो गया, अनुकूलता मिली तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता मिली तो दुखी हो गया। और ये सृष्टि चक्र है, कभी एक जैसा चलता नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आज वाह वाह तो कल निंदा होगी, आज निंदा तो कल यश होगा, ये क्रम चलता रहता है। जो इच्छा और द्वेष को स्वीकार किए हुए, उसे ना स्वीकारती होने पर भी द्वंद्वों में उसे पिसना पड़ेगा। ये द्वंद्व उसे फिर चैन से नहीं रहने देंगे। भगवान से बिल्कुल विमुख किए हुए ये इच्छा द्वेष उसे संसार में ही विचरण कराते हैं। इसीलिए उसका बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। ये जन्म मरण कैसे होता है? इच्छा द्वेष से, राग और द्वेष से। ये भारी दुख कब तक मिलते रहेंगे? जब तक ये इच्छा और द्वेष रहेगा। देख लो, हमारा हृदय इसी से भरा हुआ है। जहां हमारी इच्छा की पूर्ति होती है वहां राग हो गया, अनुकूलता हो गई, प्रियता हो गई। और जहां हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ वहां द्वेष हो गया, प्रतिकूलता हो गई, नफरत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसे पूरा का पूरा द्वंद्व में हर समय पीड़ित करता रहता है। श्री भगवान कह रहे हैं जो विमुख जन हैं वो मेरे भजन में रुचि नहीं रखते, भजन करना नहीं चाहते, क्योंकि वो विवेक का प्रयोग ही नहीं करते हैं। सबके अंदर विवेक है। देखो, कुछ भी गलत करने के लिए जब आप कदम उठाएंगे तो अंदर जलन होगी और आपको कोई कहेगा मत करो, ये गलत है, वो विवेक है कह रहा है। पर वो आप जब नहीं मानते हैं तब फिर बुद्धि आपको सहयोग देने लगी। विवेक दब गया, बुद्धि अपना काम। अगर बुद्धि के ऊपर विवेक का शासन रहे तो आपसे ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से राग होगा। ये उपासक में होता है।
जो भगवत सन्मुख उपासक भजन परायण होता है उसकी बुद्धि विवेक के शासन में रहती है सबके विवेक, पर वो विवेक का आदर ना होने के कारण बुद्धि स्वतंत्र रूप से निर्णय करती रहती है और वो नाना प्रकार के द्वंद्वों में फंस जाता है, पिसता रहता है। मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह नहीं होनी चाहिए, विवेक से होनी चाहिए। पशुओं को भोग दिखाई दिया, टूट पड़े, परिणाम क्या है, कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, आपको विवेक मिला है, सामने कोई अनुकूलता दिखाई दे रही, कोई भोग दिखाई दे रहा है, कोई इच्छा की पूर्ति दिखाई दे रही, तो विवेक से पहले सोचिए ये कहीं अधर्म तो नहीं है, ये जो मैं करने जा रहा हूं कहीं पाप आचरण तो नहीं है, ऐसा तो नहीं शास्त्र विरुद्ध आचरण मेरे द्वारा ये होने जा रहा है। विचार कीजिए, क्योंकि पशु में विचार नहीं होता, मनुष्य में विचार करने का अवसर दिया गया है। यदि आप विचार नहीं करते और भोगों में टूट पड़ते हैं तो आप और पशुओं में फिर क्या अंतर रह गया, फिर इस मनुष्य देह की दुर्लभता क्या रही। मनुष्य अपने विवेक को महत्व ना दे करके इच्छा का महत्व देता है। बहुत भगवान बोल रहे हैं, इसलिए सत्य विषय। अंदर से विवेक हमें उपदेश करता है, हम उसका आदर नहीं करते, हम अपनी इच्छा का आदर करते हैं। जब तक मनुष्य अपनी इच्छा का आदर करता रहेगा, विवेक का अनादर करेगा, तब तक उसकी ये बार बार जन्म मरण परंपरा रुकेगी नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया कि उपासना का मतलब है इच्छा को मिटा देना। इच्छा को मिटाना बड़ा कठिन है, तो समर्पित कर दो, श्री हरि को समर्पित कर दो। आप देख लेना प्रभु, मेरी तो इच्छा ये है, पर आपकी इच्छा क्या है आप देख लेना। अगर आपको उचित लगे तो पूर्ण कर देना, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कभी पूर्ण मत करना। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान को अपनी इच्छा दे देने से हम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं, या फिर विवेक बल से अपनी इच्छा का मर्दन कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं वो शरीर और इंद्रियों को लेकर होती हैं। अगर कहीं भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो सब इच्छाओं के नाश करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। जो साधक इच्छा के अनुसार बातें स्वीकार करता है और इच्छा के अनुसार त्याग देता है, उसका पतन हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। हमारी इच्छा के अनुकूल गुरुजनों की बात हुई तो स्वीकृति, और इच्छा के प्रतिकूल हुई तो करके देख लेना, परिणाम में आपका स्थान निम्न कोटि का होगा। जो उच्च स्तर का भगवदी वातावरण में प्रवेश, वो आंतरिक नहीं होगा। आंतरिक प्रवेश तभी होता है अध्यात्म में जब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी इच्छा का ही मर्दन कर देना, ये महात्मा का स्वरूप है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। यह अध्यात्म उपासक का स्वरूप है। विनिवृत्य कामा, जो अध्यात्म नित्या है, नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है या भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, कोई भी सद असद इच्छा नहीं, न सद न असद, विनिवृत्त कामा। तो अपने आप देखो, इच्छा खत्म तो द्वंद्व विमुक्ता, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सत्य सिद्धांत। कोई न सद इच्छा ना असद इच्छा, क्योंकि ना हमें सद इच्छा की जरूरत है ना असद इच्छा की। जो हमारा स्वरूप है उसके लिए इच्छा की जरूरत नहीं, इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। ये गूढ़ रहस्य अध्यात्म का है। ऊंचाई पर पहुंचोगे तब समझ में आएगा, प्राकृतिक धरा से आप इसको नहीं समझ सकते। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि वृत्तियां होती हैं दो तरह की, एक होती है लगाने की वृत्ति, एक होती है हटाने की वृत्ति। सब में होती है, स्वाभाविक भगवान ने रचना की। दो प्रकार की वृत्तियां होती, एक हटाना, एक लगाना, अर्थात अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं करना, अन्वय हाँ है, ये करना है। अब ये दोनों बातें संसार में मनुष्य लगा दिया।
अनुकूल को लगाने में स्वीकार कर लिया और अपनी इच्छा के प्रतिकूल को हटाने में बात बिगड़ गई। एक वृत्ति है हटाना, एक है लगाना। दोनों अनुकूलता को लेकर के वो कर रहा है। देखो अंतःकरण धर्म के अंतर्गत देखो, जो उसे प्रिय लगता है उसमें तो वृत्ति लगाता है, जो अप्रिय लगता है उससे वृत्ति हटा देता है। यह संसारिक ही है। हटाना और लगाना कहां से हमें प्रमाण होगा? प्रभु में वृत्ति लगाना है और भोगों से वृत्ति हटाना है। शास्त्र की, गुरु की आज्ञा में वृत्ति लगाना है और उनके विरुद्ध आचरणों में वृत्ति हटाना है। ये तो हुआ सही प्रयोग इसका। पर हम लोग क्या करते हैं? मन की इच्छा में लगाना है और मन की इच्छा के विरुद्ध हटाना है। वो इच्छा में ही विचरण कर रहा है। हटाना लगाना उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ। संसार से राग रहित होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब वृत्तियां दोनों प्रकार से हम संसार में ही लगा देते हैं तो हमारे अंदर द्वंद्व प्रकट हो जाते हैं और इन्हीं द्वंद्वों में हम बहुत काल से पिसते चले आ रहे हैं। और यदि हम ऐसा प्रयोग करें हटाने लगाने का कि बार बार हमें नाम जप करना है और नाम से जो वृत्ति विषय भोगों की आदि आदि संसार की नाम से हटाती है, हमें उसको हटाना है, तो बहुत जल्दी संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए। भटकने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए। यदि हम हटाने की वृत्ति और लगाने की वृत्ति दोनों इच्छा के अनुसार रखेंगे तो संसार ही हाथ लगेगा। और यदि हम लक्ष्य पे रखेंगे, लक्ष्य है हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम, इनके रूप, इनकी लीला, इनके धाम में वृत्ति लगाना है और जो भोग, जो व्यक्ति, जो विषय, जो दृश्य इनसे हमें हटा दे उससे वृत्ति हटाना है। बहुत जल्दी हमें संसार से वैराग्य, आराध्य देव से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान तीनों एक साथ होते हैं। जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वरूप का बोध और भगवान की झांकी आंखों में आने लगती है। तभी प्रीति होती है, विकलता बढ़ती है और संसार की निस्सारता उसके अनुभव में आने लगती है। सार इसमें केवल श्री भगवान है, अन्यथा कुछ नहीं है। जब हम राग का पोषण करते हैं तभी द्वेष की गुंजाइश होती है। द्वेष की कोई अलग से सत्ता नहीं है। हम जिस व्यक्ति से, वस्तु से, भोग से राग करते हैं, इच्छा करके भोगते हैं और जब वो हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमें द्वेष हो जाता है। द्वेष की अलग कोई सत्ता नहीं है, वो राग से ही प्रकट होता है। पहले राग होता है फिर द्वेष होता है। अगर राग ना हो तो किसी से द्वेष होगा ही नहीं। इसीलिए जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उन्हें अजात शत्रु कहा गया है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। जो निरंतर नाम रूप में डूबे हुए हैं उनका किसी से राग ही नहीं, इसलिए किसी से द्वेष नहीं, तो वो क्या हुए? अजात शत्रु। अर्थात त्रिभुवन में कोई भी एक भी शत्रु उनका नहीं होता, जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं। जब हमारा राग द्वेष का रूप धारण कर लेता है तो बड़ी हिंसात्मक वृत्तियां जागृत होती है। प्राय इसी में सब विचरण करते हैं। हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया और तुम हमारे प्रतिकूल हो गए। राग अब द्वेष में देख लो, आंख खोल के देख लो, संसार में यही हो रहा है। इतना वो पाप रत हो जाता है कि कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती उसके कल्याण की, मंगल की। एकदम घोर अपवित्र हृदय हो जाता है। फिर ऐसे लोग संतों को, भगवान को, शास्त्रों को जो मन में आया सो बोलते, क्योंकि मलिनताकरण है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही माया नहीं देती। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज के वचन,
अपने लाला की तरफ इशारा करके कहते कि अगर इन्होंने तुम्हें भजन का समय दे दिया है ना, तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इनके पास इससे बढ़कर देने के लिए कुछ नहीं। अर्थात ये जितना मायाकृत वैभव है, इससे सबसे श्रेष्ठ फल है कि हमें समय दे दिया गया भजन करने का। नहीं तो माया भजन करने का समय ही नहीं देती। अगर समय दे दिया गया तो अब बर्बाद मत करो, कोई इच्छा मत रखो, अपने जीवन को अपने हाथ में मत रखो प्यारे। मान लो, अपने जीवन को समर्पित कर दो। आप जैसे चलाओ वैसे चलूंगा, जैसे रखो वैसे रहूंगा। साधना का फल यही है, अस्तित्व मिटा देना। पर बलिहारी भगवान की माया की कि वो अहम वृत्ति, मेरे पास सारी सुविधा है, मैं अधीन नहीं हो सकता, वही सुविधा उसकी दुर्गति का एक दिन कारण बनेगी। जिसने समस्त सुविधाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से, वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। कहीं भी अन्य आश्रय प्रभु के सिवा, कहीं किंचन मात्र भरोसा, वो जाकर के तुम्हें ऊंचाई से फिसला के नीचे खड़ा कर देगा। कभी कभी ऐसे लोगों को सत्संग की बातें भी भगवान कृपा करके सुनने का अवसर देते हैं, शास्त्र पढ़ने का भी अवसर देते हैं, अच्छी बातों पर विचार करने का भी अवसर देते हैं। पर उनके मन में राग होता है भोगों का। अहम की वृत्ति इतनी गहरी बैठी होती है कि वो इन बातों को पढ़कर सुनकर भी हृदय में बिल्कुल नहीं धारण कर सकते। वो करेंगे मनमानी ही, वो अपनी अनुकूलता के अनुसार ही करेंगे। और जब तक ये अनुकूलता प्रतिकूलता है तो इसी का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व है तो राग है, इच्छा है, इच्छा है तो देहाभिमान है, देहाभिमान है तो हाथ कुछ नहीं लगा अभी तक। ये देहाभिमान जितना गलित होता है उतना ही साधना में कुछ प्राप्त हुआ है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, जिनका मन एकाग्र है, जिनको किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिन्होंने अपना पूरे जीवन का भार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, योगक्षेमं वहाम्यहम् केवल अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम, वो देहाभिमान रहित महापुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। जब उपासक प्रतिकूलता को हटाना खास बात समझ लेता है और अनुकूलता को भोगना खास बात समझ लेता है, तो वो परमार्थ का पथिक नहीं, वो केवल जीवन निर्वाह कर रहा है। ध्यान दीजिए, अनुकूलता को भोगना, प्रतिकूलता को हटाना ये साधक का कार्य नहीं है, ये सांसारिक पुरुष का कार्य है। भगवत भजन को बढ़ाना और संसार के चिंतन को हटाना ये साधक का कार्य है। अनुकूलता प्रतिकूलता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता में भी वो निर्भय होकर निरंतर आराध्य देव के चिंतन में लगा रहता है। भारी से भारी अनुकूलता में भी दैन्य होकर के भगवान के चरणों में निरंतर अपने चित्त को लगाए रखता है। परमार्थ और व्यवहार का अंतराय है। हृदय में दृढ़ इच्छा और द्वेष को पकड़े रखता है। ये कई वर्ष व्यतीत होने पर भी ये वही आदमी है जिसने हमें कड़ुआ बोला था। हृदय इतना तुम्हारा